यहां पे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो देखो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बता दूं तो जो ग्राफिकल मेथड से, ज्यादातर जो इंडिया के जितने भी बोर्ड्स है उसमें ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो डेरिवेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो ये वाला ना हर 10 में से 8 पेपर में आपको ये दिखाई देगा ये क्वेश्चन। अब यहां से अगर मान लो कितने नंबर का पेपर है, बताओ कितने नंबर का आता है, मान लो ये 5 नंबर के आसपास का आता है, ठीक है। तो अगर हम 5 नंबर की बात करें ना तो यहां से आपको हार्डली सिर्फ 2 नंबर ही मिलने ग्राफिकल मेथड से आएगा, तो क्योंकि वो लिख के देते हैं कि ये वाला ड्राइव करो या तो ये वाला ड्राइव करो, एक एक नंबर का 2 देंगे, या फिर तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, मेरी बात सुन लो, तो सिर्फ 1 देंगे और 1 नंबर का। यानी मोशन स्ट्रेट लाइन से आपको 1 से 2 नंबर सिर्फ इस टॉपिक से मिलने के चांसेस है बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं कि सर 5 नंबर में से 2 नंबर का जुगाड़ तो आपने बता दिया, 3 नंबर कैसे कैसे डिवाइड होता है। तो 3 नंबर में कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, या फिर थर्ड टॉपिक होता है जिसके सिंपल न्यूमेरिकल। इसके ऊपर आपको डेफिनेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछते कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, ऐसा कुछ भी जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता है। आपसे सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल्स में जनरली वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन है वैसे पूछे जाते हैं। यानी मोशन स्ट्रेट लाइन को कवर करना बहुत इजी है। क्यों? इसके अंदर ग्राफिकल से आपको 2-2.5 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर के आसपास। फिर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ये पक्का कर लेना। अब कई लोग सोचेंगे सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम कहां से करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं। बुक का नाम है एस एल अरोरा में एक पूरा वो बना हुआ है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं लास्ट में ना लिखा है सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और उनमें भी वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें कभी दिल्ली लिखा होगा, कभी हिमाचल लिखा होगा, ठीक है, कभी एनसीईआरटी लिखा होगा। तो सिर्फ यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं। बिलीव करो 2 नंबर यहां से और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से 2 नंबर आपको इजीली मिलेंगे, 1 नहीं तो 2 मिलेगा पक्का। लेकिन इतना है कि इनमें से आता ही ये हिसाब किताब रहा है। और सिंपल न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, जनरली डिफरेंशिएशन वाले न्यूमेरिकल देखे गए, या फिर एवरेज वेलोसिटी पे, एवरेज उस पे। अगर आप न्यूमेरिकल स्किप करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल लेकिन बहुत ही कम नंबर के आएंगे। इस चैप्टर से ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल आए भी ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म में इसको हम झेल चुके हैं। तो इससे जनरली न्यूमेरिकल नहीं आता है, आएगा तो बहुत सिंपल आएगा, ठीक है। वैसे बता दूं इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो फेमस है, या फिर आपको ऐसे ग्राफ बना के पूछ लेंगे आपसे कि बताओ दोनों में से स्पीड किससे ज्यादा है। ग्राफ बना के ए और बी बोल देंगे, बताओ ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, किसकी स्पीड ज्यादा है, या स्पीड का रेशियो निकालो। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं, नहीं। अभी मैं बता रहा हूं कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पार्ट इसमें से छोड़ना है एग्जाम के लिए और कौन सा पार्ट आपको कवर करना है, क्योंकि अभी हम पढ़ा नहीं सकते बैठ के। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मेरे हिसाब से आप ये वाला पार्ट नहीं छोड़ना चाहेंगे। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मैंने आपको बता भी दिया कहां से करना है। एसएल अरोरा में जाओगे तो एक खाना बना होगा, खाना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नाम से वो बना होगा हेडिंग, उसके अंदर आप क्या करोगे, उन्हीं क्वेश्चन करोगे जिसपे दिल्ली, हिमाचल, आईएससी, सीबीएसई, एनसीईआरटी ये सब लिखा हुआ है।